साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए जो भ्रष्ट हैं और जिनके साथ मुझे प्रतिदिन काम भी करना है। हाँ, इसी यही तो तुम्हारी बुद्धिमत्ता काम करेगी भाई। भ्रष्ट लोग हैं, काम करना पड़ेगा। और कितने स्किलफुली तुम्हें काम कर सकते हो, वहाँ कुशलता चाहिए, है ना? है कि नहीं? तो वो तो फंसेंगे कभी न कभी, तो उनके साथ तुम भी ना फंस जाओ। तो इस पर हमें बड़ी युक्ति से चलना चाहिए। जीवन में युक्ति की बहुत आवश्यकता है। प्रिय गुरुदेव, क्या भक्ति भी ज्योतिष के अधीन है? मेरी भक्ति कैसे ज्योतिष के प्रभाव से मुक्त हो सकती है? जब भी मैं आपसे दूर जाता हूँ, मुझे पीड़ा होती है और जीवन अर्थहीन लगता है। देखिए, हाँ, भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति किसी के अधीन नहीं है। मन अवश्य काल के अधीन है। काल और मन का बड़ा सांठगांठ है। जब समय अच्छा होता है, मन को पता ही नहीं लगता समय का। जब समय खराब होता है, एक एक क्षण युग लगने लगता है ना? तो काल और मन का बड़ा सांठगांठ है, मगर मन से परे है भक्ति। तो ध्यान, भक्ति, ये सब व्यक्ति को उठाता है, आपको जगाता है। नहीं तो बाकी सब चीजें हमें प्रभावित करती रहती समय। ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसका बारी बारी पे आकर के हमारे मन के शरीर पर प्रभाव होता रहता है। ये सहज है, सहज, स्वाभाविक। गुरुदेव, मैं धार्मिक ओसीडी से पीड़ित हूँ। मुझे हमेशा यह लगता है कि अगर मैं अपने रीति रिवाजों का पालन नहीं करता हूँ तो भगवान मुझे दंडित करेंगे। और अरे बाप रे बाप! सुनो, मैं तुम्हारा लायरी करने के लिए बैठा हूं, तू चिंता न कर। अरे ये ऐसा गलती हो गया, वो ऐसा। अरे तुम अपने माता पिता तुमको इतना सजा दे देंगे क्या? तुम्हारा थोड़ी सी भूल हो जाती है तो। अरे ईश्वर तो अपना माँ बाप से बढ़ के तुम्हें प्रेम कर रहे हैं भाई। हमारे ईश्वर ऐसा नहीं है कि भाई से हमको डराते रहे हमेशा, छड़ी लेके बैठे रहे तो गलती करो तब तक चुप रहे, गलती करने के बाद डंडा मारो उसको। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीवन में तुम वो गलती भी करते हो, उससे भी सीखते हो। बिगड़ बिगड़ कर गधे भी खुदा बन गया। कहते बिगड़ने पर भी कोई नहीं बिगड़े। तो कभी तो दूध बिगड़ा तो दही बना, दही बिगड़ा तो मक्खन, मक्खन बिगड़ जाता है तो घी बन गया। समाज में ऐसे चलता है। इसका मतलब ये नहीं मैं बिगड़ने का लाइसेंस नहीं दे रहा हूँ, इसको मिसकोट कर नहीं करना, दुरुपयोग नहीं करना, मगर आत्मग्लानि से भी हमें बचना चाहिए। देखिए ये दो चीजें हैं, हम फंस जाते हैं। एक तरह से आत्मग्लानि भाई, दूसरे तरह से केयरलेसनेस, माने लापरवाही। कुछ भी करो, पड़े रहो, कुछ भी करते रहो, ये भी ठीक नहीं है। बेहोश में रहना उतना ही गलत है, भाई पीड़ित रहना भी उतना ही सही नहीं है, अस्वस्थ कर है। ये दोनों से हम अस्वस्थ हो जाते हैं। इसीलिए तो ये सब शरणागति है। कर्नाटक में शरणु शरणु संप्रदाय भी है, माने शरण समर्पण कर दो। दुनिया के सभी धर्मों में समर्पण का इसीलिए एक बहुत बड़ा महत्व है। कुछ भी तुम जैसे भी हो सब समर्पण कर दो, तब तुम्हारा पाप धुल गया। हमारे देश में तो पाप धुलने का बहुत आसान तरीका है, क्या? स्नान कर लो, पाप धुल गया। जैसे मिट्टी लग जाता है तो ऐसे मिट्टी जैसे ऊपर ऊपर ही की है, तुम्हारी आत्मा को कभी कोई पाप नहीं छूता, धुल जाता है। मंत्र मंत्र स्नान इसीलिए कहते हैं। मंत्रों का चैंटिंग करो, सत्संग में बैठो, अच्छा काम करो,
सेवा करो, देखो ऊर्जा बढ़ जाते। पाप किसको कहते हैं? जब हम ऐसा कुछ करते हैं हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, खुंदक होता है, दुख होता है, मन में बेचैनी होती है, इसी को तो पाप कहते हैं। नरक का अनुभव करते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता, ऐसा सब होने लगता। इससे बाहर आने के लिए क्या करते? सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, प्राणायाम करते, ध्यान करते, सेवा करते हैं, अच्छा काम करते तो एकदम। और अब देखो गुरु जी के सामने आके बैठ गए तो कहाँ कोई पाप नहीं, कहाँ कोई डर है? डर है क्या? कुछ कुछ नहीं, सब धुल जाते। सो यही है, तुम मस्त रहना, प्रसन्न रहो, यही है। मंदिर में जाते तो प्रसाद मिलता, प्रसाद का अर्थ क्या है? सिर्फ कोई खाने के लिए दे देते ऐसा नहीं, तो भूखे हो इसलिए नहीं देते। मंदिर का थोड़ा सा लड्डू या बूंदी खा के तुम्हारा भूख मिटता भी नहीं है। प्रसाद मने प्रसादस्तु प्रसन्नता। मंदिर में आए तो प्रसन्न होके जाओ। तुम जीवन में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, सब में से लाभ होता, सीखते रहते हैं, सब सब हमको सिखाता रहता है। इसलिए आगे बढ़ो, चरैवेति चरैवेति, आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। हाँ हाँ, काफी।